students, welcome back to my channel, and today we'll understand the topics CRR, SLR, repo rate and reverse repo rate. All these are managed and controlled by RBI, that is the Central Bank of India, Reserve Bank of India. RBI makes all the policies, whether it is any monetary policy, whether it is any fiscal policy, or whether it is any financial policy. All the policies are framed and governed by RBI. Okay. Firstly, we have to understand that what is the role of RBI. RBI, whatever commercial banks are doing for us. Commercial banks are those banks which are accepting deposits and lending money to the public. For example, banks like PNB, State Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank, these all are included in the category of commercial banks. They are accepting deposits from the public and they are lending loans to the public. Okay, whatever anything is done by commercial bank for the general public, same to same RBI does it for the commercial bank. Means RBI is the guardian of commercial bank. Whatever commercial services commercial banks are offering to the public, same services are ऑफर्ड बाय RBI टू द कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक है, HDFC हमको कोई सर्विस दे रहा है तो हमको लोन दे रहा है भाई, हमसे डिपॉजिट ले रहा है, तो वही काम बेटा RBI किसके लिए कर रहा है, कमर्शियल बैंक के लिए कर रहा है. ठीक है, तो अब क्या है, फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक दैट इज CRR. व्हाट इज CRR? CRR इज कैश रिजर्व रेशियो. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR. व्हाट इज द वर्क ऑफ CRR? RBI has fixed a proportion that minimum percentage of some deposits you have to keep with central bank, that is RBI ने ये बोल दिया है कि इतना परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स आपको एज अ सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम SBI बैंक, सो SBI बैंक हैज़ टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एज विथ किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास. SBI हैज़ टू कीप सम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक, दैट इज़ CRR. कि हम एज अ कमर्शियल बैंक कुछ सिक्योरिटी किसके पास रख रहे हैं, सेंट्रल बैंक के पास रख रहे हैं. ये सेंट्रल बैंक ने फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए रूल बनाया है. नेक्स्ट इज SLR. SLR मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. सम रिजर्व्स यू आर कीपिंग विद द सेंट्रल बैंक. RBI has said that some reserves you are keeping with us. Some reserves must be there with you too. ठीक है, कि कुछ रिज़र्व्स आप हमारे पास रख रहे हो, कुछ रिज़र्व आपके पास भी होने चाहिए. ठीक है, दो टाइप के रिज़र्व मैंने बताए. पहला रिज़र्व, आपके पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसका कुछ परसेंटेज, वो परसेंटेज RBI डिसाइड करती है एंड दैट इज़ सेम फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स. ओके, तो अब जब ये परसेंटेज RBI डिसाइड कर लेगी तो कुछ उस परसेंटेज का आपको डिपॉजिट्स रखना पड़ेगा. जैसे मान लो कि हमारा CRR 6% है. ठीक है, तो हमारे पास 1 लाख डिपॉजिट्स हैं SBI के पास, तो उसको करीबन 6,000 रुपये उसको रखना पड़ेगा. किसके पास बेटा, RBI के पास रखना पड़ेगा. ठीक है, और अगर हमारा जो SLR है वो 20% है. ठीक है, यानी कि अगर कोई भी, जैसे हम SBI हैं और अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं कस्टमर को, तो लोन देने के पहले मेरे पास करीबन 20% का रिज़र्व होना चाहिए. ये हमने एक नोशनल फिगर मानी है. ठीक है, इट्स नॉट एक्चुअली फिगर. यू कैन चेक, यू कैन सर्च इट, यू कैन चेक इट ऑन गूगल दैट व्हाट इज़ द करेंट रेट. ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करेंट रेट भी बता दूंगी. करेंट रेट क्या है, तो दो रेट्स हैं. पहला कि कुछ अमाउंट ऑफ रिज़र्व आपको RBI के पास रखना पड़ेगा और कुछ बेटा अपने पास रखना पड़ेगा. तो जो RBI के पास रखना है वो तो मैंडेटरी है, वो है CRR, और जो अपने पास रखना है वो भी मैंडेटरी है, दैट इज़ मैंडेटरी नॉट द ऑब्लिगेटरी प्रोसीजर. तो दोनों ही केसेस में आपको का मतलब कमर्शियल बैंक को ये रिज़र्व्स रखने पड़ेंगे. तो फर्स्ट इज CRR एंड सेकेंड इज SLR. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ reserve repo rate. What is repo rate? Repo rate is the rate at which RBI lends to commercial bank. ठीक है, अब जैसे कमर्शियल बैंक SBI आपको लोन देती है, आपको घर चाहिए.
ठीक है। तो आप जाते हो हाउस लोन ले ले किसके पास, SBI के पास, ICICI बैंक के पास, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, PNB के पास, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि भाई अब ICICI बैंक को लोन चाहिए, अब बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन चाहिए, अब PNB को लोन चाहिए, तो इनको लोन कौन देगा? इनको तो लोन वही देगा ना जो उनके गार्जियन है, यानी कि उनका गार्जियन कौन है बेटा? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उनका गार्जियन है। तो उनको कौन लोन देगा? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उनको लोन देगा। तो जिस रेट पे वो लोन दे रहा है, ठीक है, जिस रेट पे वो लोन दे रहा है उस रेट को क्या बोलते हैं बेटा? रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। उस रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। अब जब ये इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया जाएगा रेपो रेट, तो ये बैंक के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली नाउ दे हैव टू पे मोर इंटरेस्ट, एंड व्हेन रेपो रेट इज़ रिड्यूस दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर बैंक्स कि अब भाई उनको इतना इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन जब रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा तो बैंक के लिए लॉस का प्रोसीजर रह जाएगा। पहला था आपका रेपो रेट, अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। रेपो रेट में कौन किसको लोन दे रहा था? RBI लोन किसको दे रही थी बेटा? कमर्शियल बैंक को लोन दे रही थी। अब रिवर्स रेपो रेट की बात होती है, तो अब रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक RBI को लोन देगा, ठीक है। कमर्शियल बैंक किसको लोन देगा? RBI को। ऐसा नहीं कि RBI के पास पैसे की कोई कमी पड़ जाती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है दैट देयर इज़ टू मच मनी सप्लाई विद द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, देयर इज़ टू मच मनी सप्लाई विद द कमर्शियल बैंक्स। इन द अर्लियर वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हेन देयर इज़ टू मच मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो डिमांड बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई नहीं हो पाती है, तो मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है? जब RBI को लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है, तो वो मनी सप्लाई क्या कर लेती है? थोड़ा मनी वो बोरो ही कर लेती है खुद से। तो अब जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, जब RBI हमको इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? रिवर्स रेपो रेट। अब RBI ने हमसे लोन लिया है, तो ऑब्वियसली RBI विल पे इंटरेस्ट ऑन द लोन, सो दैट इंटरेस्ट विल बी कंसीडर्ड, दैट रेट विल बी कंसीडर्ड एज रिवर्स रेपो रेट। जिस रेट पे RBI ने लोन लिया है उस रेट पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, और उसी रेट को हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, एक बात आप लोग ये बताओ वीडियो में कि मैंने आप लोग को CRR बताया कि कुछ रिज़र्व्स ऐसे होते हैं जो आपको किसके पास रखने पड़ते हैं बेटा? सेंट्रल बैंक के पास रखने पड़ते हैं। मैंडेटरी ये RBI ने फ़िक्स कर रखा है, उसका कुछ परसेंटेज कुछ फ़िक्स कर रखा है RBI ने हर बैंक के लिए कि आपको इतना तो RBI के पास रखना है। SLR वो है जो खुद के पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, किसी भी फॉर्म में रख सकते हो। उसके बाद है रेपो रेट, कि भाई ऐसा रेट जिस रेट पे आपको बैंक RBI से बोरो करती है, कमर्शियल बैंक the rate at which commercial bank borrow from the central bank, and reverse repo rate is that rate at which RBI takes loans from commercial bank, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे, ठीक है, my question now arises that when there is inflation time, इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, और मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। मनी सप्लाई इज़ वेरी हाई मीन्स डिमांड इज़ वेरी हाई। अब लोगों की जेब में पैसा है, ठीक है, मनी सप्लाई हाई है का मतलब मेरी जेब में पैसा है तो मेरी परचेजिंग पावर भी है। अब परचेजिंग पावर है तो ऑब्वियसली आई क्रिएट डिमांड एंड करस्पॉन्डिंग टू विच देयर इज़ नो सप्लाई इन द मार्केट। जब सप्लाई नहीं होगी, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उसके करस्पॉन्डिंग नहीं है, तो बेटा क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। अब इस टाइम पे माय क्वेश्चन नाउ अराइजेस, इस टाइम पे CRR और SLR का रेट बढ़ाया जाएगा कि कम किया जाएगा? इन्फ्लेशन के टाइम पे बेटा याद रखना RBI हमेशा CRR और SLR का रेट बढ़ा देती है, ठीक है। अब जैसे आपको 100%, ठीक है, पहले 20% आपको CRR का मान लो नोशनल फिगर है, ठीक है, 20% एज कोई प्रेस्क्राइब नहीं है RBI से, माई नोशनल फिगर इज़ 20%. In case 20% you have to keep with RBI as CRR and 20% you have to keep with yourself, means commercial bank has to keep it with itself as 20% to 20-20-40 हो गया, ठीक है। यानी कि 20 तो कमर्शियल बैंक ने, PNB ने 20 CRR उसके पास रख दिया और 20 SLR अपने पास रख लिया, ठीक है। अब पब्लिक को लोन देने के लिए कितना बचता है बेटा? 60%, ठीक है। तो यानी कि
पहले क्या था 10% था, मान लो, ठीक है, कि पहले क्या था 10% था, लेकिन आरबीआई ने बढ़ा के 20-20 कर दिया। तो पहले आपको 20% रखना पड़ता था और 80% आप लोन देते थे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? मान लो पहले CRR और SLR का रेट 10% था, ठीक है, तो आप 20 हटा के, यानी कि 10 CRR का हटा के और 10 SLR का हटा के सिर्फ 20 एज अ रिज़र्व रखते थे और 80% आप क्या देते थे, लोन देते थे। लेकिन अब आपने 20-20 रखा, 20 CRR की तरफ रखा, 20 SLR की तरफ रखा, क्योंकि आरबीआई ने इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ा दिया है। तब आप सिर्फ 60% लोन देते हो, यानी कि 20% से आपने मनी सप्लाई मार्केट में कम कर दिया। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई हमेशा रेट को बढ़ाती है और डिप्रेशन के टाइम पे हमेशा रेट को कम करती है, ठीक है। और जब बात आती है हमारी रेपो रेट की, ठीक है, जब बात आती है हमारी रेपो रेट की, तो हम इन्फ्लेशन के टाइम पे रेपो रेट बढ़ाते हैं। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है कि जब अपने आरबीआई जो है, ठीक है, वो कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे इस रेट को बढ़ा दिया जाता है ताकि बैंक्स लोन कम से कम लें, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट के टाइम पे भी ये जो रेट है ये बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, इन्फ्लेशन के टाइम पे ये रेट्स इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं और डिप्रेशन के टाइम पे ये रेट्स क्या कर दिए जाते हैं, डिक्रीज़ कर दिए जाते हैं। रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या होता है कि जो हमारा आरबीआई है वो लोन लेता है किससे, कमर्शियल बैंक से, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे वो लोन और ज़्यादा ले लेगा ताकि मनी सप्लाई मार्केट में कम क्रिएट हो, ठीक है। सो ऑल दिस फॉर नाउ, इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, देन इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। टिल देन कीप डिस्कसिंग, और कोई भी टॉपिक जो आपको ना आ रहा हो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ओके। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।